हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर भावना खेड़ा एजुकेशनल चैनल में। मैं यहाँ पर आपके लिए लाती हूँ सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, पाठों का सार और पाठों की कविताओं की का भावार्थ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो होगी आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो आज मैं प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। पाठ कक्षा 10 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ आपने पढ़ लिया होगा, उसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं, ऐसे ही इसके प्रश्न उत्तर करना। तो उसका उत्तर है, देखिए, देवदार की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। फादर के लेखक और उसके साथियों के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते हैं, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते तथा उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते, घरेलू उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर आशीषों से भर देते। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत की ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। आंसर है, फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध हिंदी में ही लिखा तथा प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह हर मंच से इसके अकाट्य, जिसे काटा न जा सके, तर्क देते थे। उन्हें इस बात पर दुख होता था कि हिंदी की लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं। यहाँ पर लोग आएगा। प्रस्तुत प्रसंग उनके हिंदी प्रेम को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की निम्न छवि उभरती है। देखिए, फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। फादर में सभी के लिए ममता और वात्सल्य का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वे एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उसे तोड़ते नहीं थे। फादर को भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य से बहुत प्रेम था। फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी के श्रद्धा के पात्र थे। फादर बुल्के हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार तथा ममता छलकती रहती थी, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अब बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस बनके, बहुविकल्पी प्रश्न जो बनेंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे?
तो देखिए, फादर सन्यासी सांसारिक प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों की परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति का काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। यहाँ पर अलग आएगा, बीच में अलग छवि प्रस्तुत की है। अब देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक ने फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब उन नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलना है, क्योंकि वे अनगिनत हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स मानवीय करुणा की दिव्य चमक के। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं लाती रहूँगी हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स और नई अपडेट्स। सीबीएसई की अभी नया सिलेबस की अपडेट आने वाली है, तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।